ही एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की सप्लीमेंट्री अ हाउस इज़ नॉट अ होम की स्टोरी देखेंगे। चैप्टर नंबर 8 है। इस कहानी में जो लेखक है वो अपने जीवन में हाउस और होम में डिफरेंस बताए हैं, और वो ये पूरी स्टोरी जो दी गई है उनके जब वो हाई स्कूल के बाद से वो अपनी पूरी स्टोरी इसमें लिखी कि आखिर उनके जीवन में क्या क्या हुआ था। अब लेखक कहते हैं, मेरा जो हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर था वह बहुत ही अजीब हो रहा था। जूनियर हाई स्कूल को छोड़ने के बाद जहाँ कि हम लोगों ने सीनियरिटी का पूरा आनंद उठाया था, एक नई स्कूल में फ्रेशमैन की तरह जो स्टार्ट करना था उन्हें अपना हाई स्कूल में, उन्हें लेखक को बड़ा ही अजीब लग रहा था। फिर भी जो लेखक की जो नई स्कूल थी वह पुरानी स्कूल से तो काफ़ी बड़ी थी, और बहुत ही दुखदायक बात ये थी लेखक के लिए कि जितने वे सारे अलग अलग स्कूल में चले गए, इसीलिए जो लेखक हैं इस स्कूल में बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे। मतलब कि उन्होंने इसके पहले जिस स्कूल में पढ़ा था उनके उस स्कूल के सारे टीचर्स स्टूडेंट्स सब उन्हें छोड़ दिए थे। मतलब क्योंकि वो फिर हाई स्कूल में आ गए थे। और फिर इसीलिए उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा था। फिर लेखक कहते हैं, मुझे पुराने टीचर्स की बहुत याद आती थी। मैं उनके पास अक्सर जाया करता था, उनसे बातें किया करता था। अब वो लोग मुझे बहुत ही इंक्रीज किया करते थे कि अपने आप को स्कूल में एक्टिविटी में बिजी कर दो, जिससे धीरे धीरे जो तुम्हारी नई स्कूल है वह भी अच्छी लगने लगेगी। यानी लेखक को जो उनकी नई स्कूल थी वह अच्छी नहीं लग रही थी, तो उनके टीचर्स जो उनको सलाह देते थे कि जो तुम्हारा माइंड का जो मतलब जो तुम्हारे स्कूल में जो एक्टिविटी होता है उस पर तुम अपना क्या करो, ज़्यादा ध्यान दो, तो मतलब कि तुम्हें भी वो फिर स्कूल अच्छा लगने लगेगा। फिर थोड़े ही दिन बाद उस स्कूल से तुम हमें भूल जाओगे। फिर वो टीचर्स कहते हैं, हमसे प्रॉमिस करो कि अगर आपके साथ ऐसा होता है, ऐसा माने कि क्या होता है कि अगर वो अपने स्कूल नए वाले स्कूल में मिल जाते हैं, यानी अच्छा लगने लगता है, तो ज़रूर हमसे मिलने आया करोगे। मैं समझ रहा था कि शायद मेरे टीचर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे किसी प्रकार की चिंता न हो, और मुझे वो कंफर्ट करना चाहते थे। एक संडे आफ्टरनून को जब मैं अपने घर में बैठा था और होमवर्क कर रहा था, ये एक कोल्ड एंड विंडी डे था, यानी कि ठंड का मौसम था। हम लोगों ने अपने घर के अंदर फायर प्लेस में, यानी जहाँ आग जलाई जाती है उस जगह पे, वहाँ पर वो आग जलाकर बैठे थे। और मेरी जो रेड टैबी कैट थी, यानी कि जो उनकी कैट थी, बिल्ली थी, वो मेरे पेपर्स के पास बैठी थी और अपनी आवाज़ निकाल रही थी, और बार बार वह मेरी पेन को मेरे से छीन रही थी। यानी जिस पेन से लेखक लिख रहा था उसी पेन को वो कैट छीन रही थी। वो मुझसे कभी भी दूर नहीं रही, क्योंकि जब वह एक किटन थी तो उसे मैंने ही बचाया था। यानी कि जब वो कैट बहुत छोटी थी तो फिर उसकी जान किसने बचाई थी? लेखक ने। इसीलिए मैं उसको नया जीवन देने के लिए जिम्मेदार था। मेरी मदर आग में लकड़ियां डाल रही थी, तभी अचानक मुझे अजीब सा महसूस हुआ। तभी मैंने देखा कि सीलिंग की तरफ धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया, और थोड़ी ही दूर पूरा कमरा धुएं से भर गया। यहाँ वहाँ हम हाथ मारते हुए हम बाहर निकल आए, और हम लोग कुछ भी समझ पाते हैं कि उसके पहले हमारा घर आग के लिपटों में लिपट गया। आग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। मैं अपने पड़ोसियों की मदद से, यानी कि मैं अपने नाइबर्स की मदद से फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन किया। तब मैंने देखा कि मेरी मदर घर के अंदर चली गई थी, और फिर थोड़ी ही देर बाद जो उनकी माँ थी बाहर आई, और उनके हाथ में कुछ बॉक्स थे और कुछ डॉक्यूमेंट पेपर्स भी थे। उसको बाहर रखा और पागलपन की स्थिति में ही रह रही थी। मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, और मेरी मदर उनके पिक्चर्स इमेज को खोना नहीं चाहती थी। अब फायर वाले भी आ गए थे। जल्द ही एक व्यक्ति मेरे घर के अंदर से मदर को कंबल में लपेट कर बाहर आया। यानी फायर का एक जो आदमी था वो उसकी मदर को कंबल में लपेट कर बाहर लेकर आया, और अपनी मदर से मैं मिलकर बहुत खुश हुआ और साथ में रोया भी।
और फिर मैं कुछ पल के लिए सोचने लगा था कि आज अगर मैं अपनी मदर को खो दिया होता तो मेरे साथ क्या होता। फायर फाइटर ने कहा, चिंता मत करो, ये बिल्कुल ठीक है। यानी मदर को बोल रहे हैं, या मदर के बारे में कह रहे हैं लेखक से कि ये बिल्कुल ठीक है। इन्होंने थोड़ी स्मोक इनहेल्ड कर लिए, यानी इनहेल्ड का मतलब जैसे सांस ले लिए, धुएं को सांस ले लिए। अब हम लोग के पास जलते हुए घर को देखने से और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। कुछ समय मैंने देखा कि मेरी जो कैट है वो भी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। फायरमैन ने हमें घर में जाने से रोका, कहा कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं और मेरी माँ जो हैं, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी के घर चले गए और एक दिन के लिए हमें वहीं ठहरना पड़ा। अगले मंडे हमारा स्कूल था और मुझे जाना था, और जो ड्रेस मैंने पहन रखी थी वही मेरे पास बची थी। यानी लेखक जो ड्रेस पहने थे वही केवल उनके पास बची थी, क्योंकि और बाकी सब तो आग की लपटों में जल गई थी। लेकिन जो लेखक का मन था वो स्कूल जाने का नहीं था। परंतु जो लेखक उनकी माँ है वह लेखक से कह रही है, नहीं तुम्हें स्कूल जाना होगा। और लेकिन लेखक के पास तो उनका बैग पैक भी नहीं था, परंतु फिर भी मुझे स्कूल जाना अजीब लग रहा था, और परिस्थितियाँ भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होती जा रही थीं। इस नए स्कूल में किसी प्रकार की भी अटेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाह रहा था मैं। सब लोग मुझे देखकर बड़ा ही अजीब प्रकार का व्यवहार कर रहे थे। स्कूल समय खत्म होने के बाद हम अपने घर को देखने गए, यानी मैं और मेरी मदर अपने पुराने घर को देखने गए, और देखे कि पूरा लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका था। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हमें ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसे लेने थे, लेकिन हमारे जो क्रेडिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, ये सब जल चुके थे। मैं अपनी कैट को अक्सर ढूंढा करता था और वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती थी। और यह न्यूज़ सभी जगह फैल जाती है। मेरे स्कूल में भी लगभग पता चल चुका था। अब जब मैं स्कूल गया मुझे अजीब लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे घटने का जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, क्योंकि सब लोग उन्हें इस प्रकार से देख रहे थे जैसे लग रहा था पूरे घटना का जिम्मेदार तो वही ही है। मेरे साथी मुझसे बड़ा ही अजीब व्यवहार कर रहे थे। जब मैं जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था, मेरे साथी आसपास टहल रहे थे और मुझे जल्दी करने के लिए कह रहे थे। जब मैं जिम क्लास में गया तब देखा कि वहाँ बड़ी टेबल पर मेरे लिए बहुत सारा सामान रखा था, जैसे स्कूल सप्लाई, यानी स्कूल से कुछ चीज़ें थी, स्कूल की नोट्स बुक, कॉपी बुक थे, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े थे, जैसे जींस टॉप, स्वीट सूट्स। इट इज़ लाइक एन क्रिसमस। ये मुझे क्रिसमस का दिन याद आ गया, क्योंकि मुझे भी ऐसी ही चीज़ें मिलती थी क्रिसमस के दिन। मैं बहुत अधिक खुश हो गया था। मुझे राहत की सांस मिली, क्योंकि अब से मेरे जीवन में बहुत अच्छा हो रहा था। मैं सबको अपना दोस्त बना लिया। 1 महीने बाद मैं अपने दोस्तों के साथ अपने घर को रिबिल्ट होते हुए देखा, यानी जब हमारा घर नया बन रहा था तब मैं उसको देखने गया, क्योंकि इस बार मेरे साथ मेरे मित्र थे। मेरे घर में लगी हुई आग के कारण ही मैं समझ पाया कि इनसिक्योरिटी की फीलिंग क्या होती है, और जब आसपास में लोग रहते तो कंपनी की फीलिंग क्या होती है। और अब कंपनी यानी कि साथी अपने घर को रिबिल्ट होते हुए देख रहा था, और इसी प्रकार से मेरा जो जीवन था वह भी घर की तरह रिबिल्ट हो रहा था। जब हम वहाँ बैठे थे और नए बेडरूम की प्लानिंग कर रहे थे, तभी किसी ने मेरे पीछे से मुझे आवाज़ दी, और जब मैं पीछे मुड़ के देखा तब मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो पाया कि एक औरत जो होती है, एक जो महिला है, वो मेरी कैट को लेकर खड़ी थी। मैं अपनी कैट को लेकर खेलने लगा। कैट भी अधिक खुश हो गई। शायद उस आग के कारण मेरी कैट ज़्यादा डर के कारण बहुत दूर भाग गई थी। उसके कॉलर पे फ़ोन नंबर थे जिससे लेडी का कनेक्शन नहीं हो पाया। मैं मेरे दोस्तों के साथ बैठा था और मेरी कैट भी थी, यानी कि सब एक साथ ही बैठे थे। वह बहुत खुश थी, क्योंकि अब एक एक करके मेरे जीवन में खुशियाँ वापस आ रही थी, और अब मुझे किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं थी, यानी चिंता नहीं थी। जिस तरह मेरी कैट वापस आ गई थी, उसी प्रकार मैं भी अपने जीवन में खुशियों के साथ वापस आया था। लेखक के कहने का मतलब है, जिस प्रकार से क्या है, कैट आ गई थी उनके जीवन में, उनके घर रिबिल्ट हो गया था, उसी प्रकार से जो लेखक का जो जीवन है वह भी रिबिल्ट हो रहा था। उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ आ रही थी। उनकी कैट आ गई, उनका घर जो वो भी न्यू हो गया। हर चीज़ उनके जीवन में नई नई आ गई थी।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और स्टोरी बहुत ही अच्छी और आई होप अच्छी लगी होगी। थैंक यू।